Hello student, I am Rajendri from Suraj School Rewari. Today in this video we will continue the remaining part of chapter 8 part 2 Maria Sharapova. Let's read from passage number 6. The toughness run through Maria even today. It was the key to her beginning the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. सो इन अर्लियर पैसेज यू हैव रेड दैट कि मारिया शरापोवा को किसी भी प्रकार की इंसल्ट कोई भी ह्यूमिलेशन वो बर्दाश्त कर सकती है अपनी ड्रीम को परस्यू करने के लिए। और ये जो टफनेस है, ये इरादों की मजबूती आज भी उसके अंदर है। आज भी जब उसने ये बात उसको बताई है कि 2004 में जब उसने सिंगल क्राउन एट विंबलडन जीता, तब भी उसके अंदर कामयाबी करने की, वर्ल्ड की नंबर 1 पर रहने की, बने रहने की जो है पोजीशन या क्रेजीपन उसके अंदर अभी भी था। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of the women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiments. वाइल हर जर्नी, अब कहती है ये जो लड़की है ये कहाँ से आई है? फ्रोजन प्लेन से। फ्रोजन प्लेन्स मतलब जहाँ पर आइस ज़्यादा है, साइबेरिया के अंदर आइस ज़्यादा होती है, इसलिए उसको फ्रोजन प्लेन्स कहा है। एंड टू द समिट ऑफ वुमेंस, यानी कि समिट होता है हाईएस्ट पीक पर। ये जो वुमेन टेनिस की हाईएस्ट पीक पर पहुँची है, तो उस ने टच कर लिया था टेनिस फैंस के हार्ट्स को, टेनिस फैंस के दिलों को उसने टच कर लिया था। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ, उस यंगस्टर लड़की के लिए जिसने केवल 18 साल की उम्र में टेनिस की इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंची है, उसने भी सभी के दिलों में अपने लिए सेंटिमेंट्स मतलब कि इमोशनल प्लेस अपने लिए बना लिया था इस लड़की ने। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट imply clear that she considered the sacrifices were worth it. और जब उसे पूछा गया कि उसने ये जो प्लेस अचीव किया है, ये जो पिनेकल पर पहुंची है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये पहुंची है, उसका क्या है, उस रीज़न क्या है, तो उसने बताया ये सब रीज़न है मेरे सेक्रीफाइस करने का। मैंने बचपन से ही सेक्रीफाइस किया, बचपन में अपनी माँ से मैं दूर रही, यूएसए में मैं रही और मेरी माँ साइबेरिया में पीछे रह गई, तो मेरा जो सेक्रीफाइस है ये उसका मूल्य है, ये मैंने चुकाया। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बचपन से ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैं जो भी करना चाहती हूँ उसके लिए बड़ी मेहनत मैं करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है मेहनत करना और मेरे जो गोल है, लक्ष्य, उसको प्राप्त करना। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और कहती है यही मेरी सफलता का मंत्र है। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. हालांकि जो मारिया शरापोवा है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें अमेरिकन एसेंट आता है, अमेरिका जैसी कुछ स्पीकिंग है, शैली है उसकी बोलने की, और फिर भी वो प्राउडली ये कहती है कि वो एक रशियन गर्ल है, वो उसको रशियन नेशनलिटी प्राप्त है। हालांकि वो कई साल अमेरिका में रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रशियन बताती है, कहती है आई एम रशियन। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सच है कि यूएस मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, पर मेरे पास रशिया की सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा ब्लड पूरी तरह से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, और यदि वो चाहेंगे, रशिया चाहेगी, तो मैं उनके लिए ओलंपिक्स खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। अब जो अदर टीनेज गर्ल्स की तरह इस मारिया शरापोवा को भी शौक था फैशन का, सिंगिंग का, डांसिंग का, और भी इस तरह की हॉबीज़ जो इस एज में होती हैं लड़कियों को। सी लव रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑथर कॉनन डॉयल, उसे आर्थर कॉनन डॉयल की नॉवेल्स पढ़ना बड़ा पसंद था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ओट्स विद हर लव ऑफ पैन केक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स। और कहती है कि वो बड़ी ही ईमानदारी से, सच्चाई से कह रही है कि वो शाम के समय जब अपने गाउन पहन के और पैनकेक्स खाने निकलती है, ये बड़ी ओड लगता है लेकिन उसे ये पसंद है। और वो जो फीजी ऑरेंज ड्रिंक है अपने आप को, हालांकि वो मेंटेन भी रख रही है बॉडी को, लेकिन फिर भी उसे फीजी ऑरेंज ड्रिंक पसंद है। कुछ कैलोरीज वाला फूड होता है ये भी उसे पसंद है। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड फॉर कैटेगराइज्ड। अब मारिया शरापोवा कहती है कि उसे पिंजरबंद नहीं रखा जा सकता है। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो
खुद कह रही है कि उसके अंदर जो टैलेंट है और उसकी जो अनवेवरिंग डिज़ायर है, मतलब स्ट्रॉन्ग जो डिज़ायर है सफलता के प्रति, और रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए वो जो रेडी रहती है, उसी की वजह से वो आज वर्ल्ड की नंबर 1 ऊंचाई तक पहुंची है. फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस सी इज़ नाउ रैपिंग. बहुत कम लोगों को ऐसी जो है फसल काटने को मिलती है, लेकिन वो कहती है दिस इज़ व्हाट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेंस फ्रॉम टेनिस. कहती है कि मैंने बचपन से ही मेहनत की है और उसी का फल आज वो मतलब उसे मिल रहा है. मॉनेटरी जो उसे प्राप्तियां हो रही हैं, उसे जो लाभ मिल रहा है, वो उसी का कारण है. ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन. और ये भी कहती है वो कि हाँ, मैं इस बात के लिए इनकार नहीं करती हूँ कि मनी जो है मुझे मिलती है और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, वो तो ठीक है. बट टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड स्पोर्ट. टेनिस दोनों ही है, बिजनेस भी है, साथ में स्पोर्ट भी है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 ऊंचाई को प्राप्त करना. दैट्स द ड्रीम एंड kept मी गोइंग. और यही मेरा एक ड्रीम था जिसकी वजह से मैं बस आगे बढ़ती गई, सेक्रीफाइस करती रही, हार्ड वर्क करती रही, और इसी की वजह से मैं नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची. So dear students, that's all about this lesson. Now read this chapter carefully and try to do very short question answer. Till then, stay home, stay safe, take good care of yourself. Thank you.